तो गाइस अभी हम समझने वाले हैं 3 किलोवाट सोलर की कीमत 2023 में कितना होने वाला है। ओके, मतलब अगर हम मान लीजिए कि 2023 है, मतलब इस साल जो है अगर हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसका टोटल कॉस्टिंग कितना आने वाला है। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतलब जनरली दो टाइप का जो है सोलर सिस्टम होता है, मतलब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। ओके, और दूसरा जो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। ओके, तो ये चीज जो है आज हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, या फिर जब हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे तो कितना कॉस्ट आने वाला है। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तभी जो है आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। ओके, मतलब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सिंपल सा एक मेथड है कि जिसमें हम लोग बैटरी बैकअप नहीं लगाते हैं। ओके, जिसमें हम बैटरी नहीं लगाएंगे वो जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहलाएगा। ओके, और जिस हम सोलर पावर प्लांट में अगर हम बैटरी बैकअप लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, तो वो प्लांट जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहलाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद जो है मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा मेजर पार्ट होता है वो होता है सोलर मॉड्यूल का। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि मॉड्यूल जो है एक अहम पार्ट है, सोलर पावर प्लांट का जो है एक अहम पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर ओके, क्योंकि अगर सोलर पैनल नहीं रहेगा तो समझिए कि वो प्लांट है ही नहीं, मतलब बिना सोलर पैनल का आप प्लांट लगा ही नहीं सकते। ओके, इसमें 99% जो काम है वो सोलर पैनल का ही है। ओके, तो जनरली जो है सोलर पैनल जो है 3 टाइप का होता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है वो है पॉली मॉड्यूल है। दूसरा जो यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर मोनो मॉड्यूल है। ओके, मोनो है। और तीसरा जो है यहाँ पर हाफ कट मॉड्यूल है। ओके, यहाँ पर जनरली जो है तीनों का अलग अलग रेट दिया हुआ है, तीनों का जो है अलग अलग रेट होता है मार्केट में। ओके, तो जनरली आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारा पहला पॉली मॉड्यूल है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 25,000 से लेकर के 26,000 तक का कॉस्टिंग आता है। ओके, उसका जो मॉड्यूल मोनो मॉड्यूल है उसका रेट जो है 27,000 से लेकर के 28,000 तक का जो कॉस्टिंग आता है। दूसरा हमारा मोनो मॉड्यूल है उसका रेट जो है 27,000 से लेकर के 28,000 तक का कॉस्टिंग आता है। ओके, उसका तीसरा जो हमारा मॉड्यूल है हाफ कट मॉड्यूल, इसका रेट जो है मार्केट में 30,000 से लेकर के 32,000 का कॉस्टिंग आता है। ओके, जब हम 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें जो है हमें सिर्फ मॉड्यूल परचेस करने में 75,000 रुपए जो हमें खर्च करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। क्योंकि जनरली मार्केट में जो है 25 रुपए वाट के हिसाब से जो है मॉड्यूल बिकता है। ओके, और हमारा प्लांट कितना का है, 3 किलोवाट का है। ओके, तो 3 किलोवाट में हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट में जो है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। ओके, 1000 वाट होता है। इसको जो हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 1000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ओके, यही 3000 को क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 इंटू 25। ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 रुपीज जो है ये सिर्फ मॉड्यूल का कॉस्ट जो है वो निकल करके आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद मैं आता हूं दूसरा पेज पे। उसका दूसरा जो हमारा अहम पार्ट होता है वो होता है सोलर इन्वर्टर। ओके, सोलर इन्वर्टर जो अहम पार्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें जो है जनरली 2 टाइप का सोलर इन्वर्टर होता है। एक होता है PWM इन्वर्टर। ओके, और दूसरा होता है MPPT इन्वर्टर। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी PWM के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जब बात करेंगे वो बात करने वाले हैं MPPT इन्वर्टर के बारे में, इसके बारे में। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है MPPT इन्वर्टर में जो है MPPT इन्वर्टर में भी 2 टाइप का होता है, मतलब दोनों में आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम दो टाइप का हमारा प्लांट होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम। ओके, इसमें जो इन्वर्टर दोनों में आता है। ओके, ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी आता है और हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम में भी आता है। ओके, तो जनरली जब आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाइएगा और उसके लिए आप इन्वर्टर परचेस करने के लिए जाइएगा। ओके, जैसा कि मान लीजिए पहला जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है। ओके, तो ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए अगर आप इन्वर्टर परचेस करने के लिए जाइएगा तो वहां पर जो उसका रेट है, वहां पर जो उसका रेट आएगा
जब आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए जब आप इन्वर्टर परचेस करने के लिए जाइएगा तो वहां पर जो उसका रेट जो है मिनिमम 35,000 रुपीज उसका कॉस्टिंग आएगा। ओके, एक इन्वर्टर का कॉस्टिंग आएगा। ओके, यदि फिर आप अगर मान लीजिए कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर परचेस करने के लिए जा रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग जो है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो है बैटरी बैकअप का जो सिस्टम दिया रहता है। ओके, जिसके कारण इसमें 5,000 रुपीज जो इंक्रीज हो जाता है। ओके, उसका तीसरा जो हमारा अहम पार्ट है वो है बैटरी, क्योंकि बैटरी जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए लगाया जाता है। बैटरी किसके लिए है? ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए है। ओके, ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए बैटरी लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें जो है 4 बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, यानी 150 AH का जो है 4 बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, जैसा कि यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, एक बैटरी है यहाँ पर, ये दूसरा बैटरी है, ये तीसरा बैटरी है और ये चौथा बैटरी है। ओके, मतलब 4 बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। और एक बैटरी का जो मार्केट रेट है, एक बैटरी का जो रेट है वो कितना है? कम से कम जो आपको मार्केट में 15,000 से कम में आपको नहीं मिलेगा। ओके, 15,000 रुपए है। ओके, तो अगर 4 बैटरी हम लगा रहे हैं तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 15,000 को तो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज हो जाएगा। ओके, यानी बैटरी जब हम परचेस करने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो हमें 60,000 रुपए जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बैटरी के लिए। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो है वो है सोलर स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि मान लीजिए जो हम प्लांट लगा रहे हैं तो हम मॉड्यूल कहां पर माउंट करेंगे? मॉड्यूल माउंट करने के लिए हमें सोलर स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। ओके, तो जब हम सोलर स्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल परचेस करने के लिए जाएंगे तो वो मटेरियल का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आने वाला है? 10,000 रुपीज जो है यहाँ पर आने वाला है। ओके, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, 3 किलोवाट माउंटिंग स्ट्रक्चर कॉस्ट जो है 10,000 रुपीज है। ओके, मतलब इतना आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ओके, इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? ये चीज समझ गए कि सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए जब हम सोलर स्ट्रक्चर का मटेरियल परचेस करने के लिए जाएंगे तो उसमें जो हमें 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 6 स्क्वायर mm DC केबल के बारे में, कि जब मतलब मान लीजिए अगर प्लांट लगा रहे हैं तो मतलब वहां से वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट से आपको घर तक लाना है तो वहां पर आपको वायरिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर वायर का कॉस्ट कितना आएगा, MC4 कनेक्टर कॉस्ट कितना आएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए प्लांट लगा रहे हैं, जहां मतलब प्लांट लगा हुआ है वहां से जो है आप वायर से कनेक्शन करके मतलब करंट अपने घर तक लाइएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्लांट है। ओके, और इसके बाद ये जो हमारा घर है। ओके, मतलब यहाँ से जो है आप करंट ला रहे हैं, तो यहाँ से मतलब कुछ वायर तो लगेगा ना, कनेक्शन करके लाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है तकरीबन आपको जो है वायर में, खाली ये वायर खरीदने में जो है आपको 2,500 रुपए का जो है कॉस्टिंग आ जाएगा। ओके, और MC4 कनेक्टर के लिए आपको 3,000 रुपीज तो MC4 कनेक्टर के लिए 300 रुपीज जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो कितना हो रहा है? 2,800 रुपीज जो है आपको ये मटेरियल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये दोनों के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में। ओके, क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देखिए ACDB और यहाँ पर DCDB मतलब 2 टाइप का जो है बॉक्स है। AC डिवीजन बॉक्स होता है और DC डिवीजन बॉक्स होता है। ओके, मतलब डिवीजन मतलब क्या? मतलब डिवाइड करना, बांटना। मतलब एक जो बॉक्स होता है वो AC करंट को बांटता है और दूसरा जो है DC करंट को बांटता है। ओके, जब ये दोनों बॉक्स आप परचेस करने के लिए मार्केट में जाइएगा तो इसका कॉस्टिंग जो है 8,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट आएगा। ओके, मतलब 8,000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं ताकि आप जो है बजट डिटेल अच्छे से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो जब आप परचेस करने के लिए जाइएगा तो अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 4,000 रुपए इसका रहेगा ACDB का और 4,000 रुपए जो है ये DCDB का रहेगा। ओके, मतलब थोड़ा बहुत 500,000 रुपए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है आपको 8,000 रुपीज जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 8,000 रुपीज जो है आपको इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद जो है इसका पार्ट हुआ। देखिए उसके बाद हमें क्या क्या परचेस करना पड़ेगा। देखिए अर्थिंग रॉड परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर परचेस करना पड़ेगा, उसके ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए लगाना पड़ेगा। मतलब ये सब जो मटेरियल है ये सब हमें परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप अर्थिंग रॉड परचेस करने के लिए जाइएगा उसमें जो है 4,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप लाइटिंग अरेस्टर परचेस करने के लिए जाइएगा तो उसमें कम से कम आपको 2,000 रुपए लगाना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि देखिए अगर कॉपर का लीजिएगा तो 2,000, 2,500, 3,000 में आता है। एल्यूमिनियम का लीजिएगा तो 1,000 रुपया 1,500 में भी आता है। लेकिन
लेकिन अगर आप मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो अच्छा वाला मटेरियल लगाइए, क्योंकि आप पर्सनल घर के लिए लगा रहे हैं। ओके, तो वहां पर जो आप कॉपर का ही आप सेलेक्ट कीजिए। ओके, कॉपर का ही सिलेक्ट कीजिए। ओके, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसके लिए जो आपको कम से कम 2000 रुपए जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ग्रीन वायर जो है अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें जो आपको कम से कम 3000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, जब आप तीनों का ऐड कीजिएगा तो आपको जो है 9000 रुपीज इसके लिए जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अर्थिंग रॉड के लिए आपको हो जाएगा 4000 रुपए, 2000 रुपए हो जाएगा आपको ये लाइटिंग अरेस्टर के लिए, और उसके बाद ग्रीन वायर के लिए 3000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर, टोटल कॉस्ट जो है 9000 रुपीज आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद आपको देखिए अब यहाँ पर मीटर भी तो लगाना पड़ेगा, तब तो आपको मालूम चलेगा ना कि जब हम 3 किलोवाट का प्लांट लगाए हैं तो दिन भर में इलेक्ट्रिसिटी का कितना जनरेशन होता है, कितना कंज्यूम हो रहा है, मतलब आपको हर एक चीज डाटा चाहिए। वहां पर जब डाटा चाहिए तो आपको मीटर लगाना पड़ेगा। ओके, तो मीटर में यहाँ देखिए जनरली 2 टाइप का मीटर होता है, एक होता है नेट मीटर। ओके, एक होता है नेट मीटर और दूसरा हमारा होता है सोलर मीटर। ओके, नेट मीटर जो है जो हमारा किस में लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट का जो बिजली रहता है, ओके, उसमें हम लोग नेट मीटर लगाते हैं, और सोलर मीटर जो हम लोग लगाते हैं प्लांट से जो हमारा करंट आ रहा है उसके लिए। ओके, ये दोनों चीज आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप 100% जो है सोलर पर ही डिपेंड है, थोड़ा बहुत मतलब गवर्नमेंट का ही बिजली आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए नाइट में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर सोलर काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपके पास गवर्नमेंट वाला बिजली है तो वहां से जो है आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर अगर दोनों आप नेट मीटर लगा रहे हैं तो उसमें जो है आपको कम से कम 10,000 रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा होता है प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब हम प्लांट जब लगाएंगे किसी मजदूर को देंगे या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे हम काम करने के लिए, तो कुछ ना कुछ पैसा डिमांड करेगा। ओके, मान लीजिए कि टोटल मटेरियल आप दे रहे हैं, ओके, और आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया मटेरियल मैं दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इंस्टॉल करके दे दो। ओके, तो वो कितना कॉस्ट लेगा, 10,000 रुपए जो है बोलेगा चार्ज, इसका कॉस्टिंग लगाने का, प्लांट लगाने का जो कॉस्टिंग है वो 10,000 रुपया लेगा आपसे। ओके, मतलब 10,000 में आसानी से जो है आपको लगा करके प्लांट दे देगा। ओके, क्लियर। इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, वो मुश्किल से 1 से 2 दिन में आपको प्लांट लगा करके दे देगा। ओके, मतलब 10,000 रुपया जो है ना मैक्सिमम है भैया। ओके, इसमें आसानी से आपको लगा कर दे देगा। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि जब हम 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम में, तो टोटल इसका कॉस्ट कितना आएगा। ओके, तो सबको मैं यहाँ पर इसका लिस्ट में बना करके रखा हूं। ओके, जैसा कि यहाँ पर देखिए, ओके, 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट कॉस्ट। ओके, हमने आपको क्या क्या बताया कि मॉड्यूल में हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मॉड्यूल के लिए कितना जा रहा है, 75,000 रुपए मॉड्यूल के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने इन्वर्टर को 35,000 रुपीज जो है मैं कंसीडर किया हूँ, 35,000। ओके, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा में जो है हमारा कौन सा है, मॉड्यूल स्ट्रक्चर कॉस्ट, मतलब मॉड्यूल जो जिस पर हम माउंट करेंगे उसका जो कॉस्ट है कितना है, 10,000 रुपीज है। ओके, उसके बाद डीसी एसी केबल और उसके बाद MC4 कनेक्टर का जो कॉस्ट है वो 3,000 रुपीज है। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, AC डिवीजन बॉक्स और DC डिवीजन बॉक्स, ओके, वो दोनों का कॉस्ट कितना आया था, 8,000 रुपीज आया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर अर्थिंग रॉड है, अर्थिंग रॉड हो गया, LA हो गया, उसके बाद ग्रीन वायर हो गया, ये सब का कॉस्ट कितना आया था, 9,000 रुपीज आया था। ओके, उसके बाद हमारा 7 नंबर में क्या था, मीटर कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया था, नेट मीटर बताया था, सोलर मीटर बताया था। ओके, उसका दोनों का कॉस्ट कितना आया था, 10,000 रुपीज आया था। ओके, और उसके बाद लास्ट में क्या था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो यहाँ पर कितना आया था, 10,000 रुपीज। ओके, जब आप सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आपको आएगा 1,60,000 रुपए आएगा। ओके, मतलब 1,60,000 रुपया आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो ये 3 किलोवाट का जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके घर में लग जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद अब समझ लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट का कॉस्ट कितना आएगा। ओके, तो इसका भी मैंने यहाँ पर टोटल चार्ट जो है मैं बना करके रखा हूँ। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर जो है अच्छे से देख पा रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या था, मॉड्यूल कॉस्ट था, तो मॉड्यूल का कॉस्ट कितना लिया था, 75,000 रुपीज था। ओके, उसके बाद इन्वर्टर कॉस्ट कितना था, 35,000 रुपीज था। ओके, उसके बाद फिर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कॉस्ट कितना था, 10,000 रुपए था। उसका DC AC केबल
और MC4 कनेक्टर का कॉस्ट कितना था, 3000 रुपीज था। ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कॉस्ट कितना था, 8000 रुपीज था। उसके बाद अर्थिंग का, LA का, ग्रीन वायर का जो कॉस्ट था 9000 रुपीज था। उसके बाद यहाँ पर मीटर का कॉस्ट था 10000 रुपीज। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जर कितना था, 10,000 रुपए था। उसके बाद इसमें जो है बैटरी ऐड होगा। ओके, बैटरी ऐड किया हो इसीलिए जो है ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। ओके, क्लियर। तो बैटरी का यहाँ पर कितना है, 60,000 रुपीज। ओके, जब आप ये टोटल को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद जो आपको आएगा 2,20,000 रुपए जो आएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाइएगा तो उसमें जो है 2,20,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ओके, या फिर अगर मान लीजिए कि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उस वहां पर कितना खर्च करना पड़ेगा आपको, 1,60,000 रुपए जो आपको खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें क्या है, एक बैटरी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है। ओके, ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं लग रहा है और ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो है बैटरी लग रहा है। ओके, इसीलिए कॉस्टिंग जो है बढ़ जा रहा है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।